संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, तो हुआ क्या, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, जमाने के लिए। वह कौन सी चीज है? कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस नावै काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब की छोटी सी साखी मनुष्य की विवेक की आंखों को खोल देती है। जिस व्यक्ति ने स्कूल में एक क्लास भी पढ़ाई नहीं किया, स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, उस व्यक्ति की ज्ञान की बातों पर आज लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। उस व्यक्ति की वाणी पर रिसर्च चल रहा है। सोचिए वो व्यक्ति कितना चमत्कारी कमाल का अवतारी पुरुष होगा जिसकी वाणी को लोग आज रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलॉसफर ने कहा है कि कबीर को आज तक भारत वालों ने इतना छिपा कर क्यों रखा। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरे विश्व की आवश्यकता है, जिसका ना कोई पंथ है ना कोई मजहब है, जो केवल मानव मात्र के लिए जिंदगी जिया था। उस महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहब है। तो साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा हे, मानो तेरे गुणों की महिमा है। साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरे जीवन में तेरे गुणों की महिमा है। गुणों के कारण ही तेरी कीमत है, गुणों के कारण तेरा सम्मान है। जितना ज़्यादा तू गुणवान बनता चला जाएगा उतना ज़्यादा तेरी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और गुण एक ऐसी चीज़ है जिसको बाजार में खरीदा नहीं जा सकता है। गुण पैसे से मिलते नहीं हैं और गुण चोरी भी किए नहीं जा सकते हैं। गुण ऐसी चीज़, ऐसी संपदा है कि विश्व के सभी लोग गुणवान बने फिर भी गुणों की कमी नहीं हो सकती है। और गुणवान बनोगे तो सुख पाओगे, शांति पाओगे। धनवान होने से सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, लेकिन गुणवान होने से सुख और शांति मिलती है। इसलिए याद रखना, आज इंसान धनवान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि धनवान हो जाऊंगा तो सुख पा जाऊंगा, लेकिन धनवान बन करके कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। धनवान बनने से सुविधा मिल जाती है। अभी तक तुम मोटरसाइकिल से चलते थे, अब कार में चल दोगे, लेकिन याद रखना जब गुणवान बनोगे तब आपकी आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए गुणवान बनना चाहिए। धनवान बनने के लिए आपको बिजनेस करने की आवश्यकता है, सर्विस की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता है। धनवान बनने के लिए आपको खेती बाड़ी चाकरी करने की आवश्यकता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर प्रेम का गुण पैदा करो। फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से प्रेम से बोलो, उसमें खर्चा कुछ नहीं। आप किसी से कह दो आइए शाहिद भाई धन्यवाद कुशल मंगल है, उनका मन भर गया, तुम्हारा खर्चा कुछ हुआ नहीं। ऐसा गुण है, प्रेम का गुण, दया का गुण, स्नेह का गुण, ईमानदारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, वफादारी का गुण, बहादुरी का गुण, साहस का गुण, धैर्य का गुण, संतोष का गुण, हजारों गुण है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब यावे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता।
संतोष रूपी अमृत का पान करने से जो सुख प्राप्त होता है वह दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ते रहने से भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन शाम को जब बेडरूम में प्रवेश कीजिए तो संतोष का शरबत पी करके प्रवेश करना चाहिए और आनंद से सो जाना चाहिए। आज समाज में देखा जाता है कि आदमी अच्छे से अच्छा बिस्तर इकट्ठे करने में इतना टेंशन आ गई कि अब बिस्तर पर विश्राम नहीं हो रहा है। बिस्तर तो बहुत स्टैंडर्ड है, विश्राम थर्ड क्लास का भी नहीं है। नींद नहीं आ रही है, अब क्या करोगे? यदि आपके कारनामों से हजारों की नींद उड़ गई है तो उन हजारों की बद्दुआओं से अच्छे बिस्तर पर भी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की नींद का ख्याल रखना। खाने की सामग्री तो बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब भूख नहीं है। सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, कुछ मत खाना, केवल जौ की रोटी खाना। अब बुरी तरह फंस गए। किसी अफसर के कर्मचारियों से मैंने पूछा कि तुम इनके यहाँ नौकरी क्यों करते हो? बोले वेतन तो कम मिलता है, लेकिन स्वामी जी एक फ़ायदा बहुत है। इनके यहाँ जितना मीठा रसगुल्ला बर्फ़ी पेड़ा आता है तो हमारे जो अफसर हैं इनको भी डायबिटीज़ है और इनकी पत्नी को भी डायबिटीज़ है, तो हम लोग पूरा माल छक लेते हैं। प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था को समझिए। बाल्य अवस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है। इस अवस्था को खेल कूद मनोरंजन में मत गंवाइए। अगर बचपन बिगड़ गया तो जवानी संभलना बहुत कठिन हो जाएगा, और जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापा डिस्टर्ब हो जाएगा, और बुढ़ापे में अगर गलती हो गई तो मरण भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हर अवस्था को संभालिए। दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात येन प्रेत्य सुखम वसेत। नीति शास्त्र में विदुर जी ने कहा है, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर जी, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। महलों में रहने वाले धृतराष्ट्र को न तो नींद आती है न चैन है। झोपड़ी में रहने वाले विदुर जी को बुलाते हैं और पूछ रहे हैं कि विदुर जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि जीवन में सुख आए। महलों में अगर सुख होता तो राजा भर्तृहरि राजमहल छोड़ करके संत न बनते। महलों में अगर सुख होता तो महात्मा बुद्ध सब त्याग पत्र दे करके यशोधरा को छोड़कर संत न बनते। और भाइयों बहनों याद रखना, गोपी चंद जो राजा भर्तृहरि के भांजे थे, अगर राजकाज में सुख होता तो वो भी साधु न बनते। इसलिए याद रखना, महलों में सुख नहीं है लेकिन महलों की जरूरत है। तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लो और सोचो कि इसमें सुख मिल जाएगा। कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो मर्यादा को ढकने के लिए पहने जाते हैं, और ढंग से इसलिए पहने जाते हैं ताकि काम करने में बाधा न पड़े, इसलिए कपड़े पहने जाते हैं। बाकी अगर कोई कपड़ों में सुख ढूंढ रहा है तो ये उसकी भूल है। कपड़ों में सुख नहीं है। दिन भर में 7 बार कपड़ा बदलो फिर भी सुख नहीं मिलेगा। और जिंदगी में एक बार अगर आपने लफड़ा बदल दिया तो जिंदगी भर सुख रहेगा। लफड़ा बदलने की आवश्यकता है। आज मनुष्य कपड़ा तो बहुत जल्दी बदलता है लेकिन लफड़ा तो बदलता ही नहीं। तरह तरह के नशा भी करता। मैं कभी कभी मनुष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है तो मनुष्य जरूर कलाकार, बड़ा चमत्कार है इसका।
कितने क्वालिटी के इसने नशा रिसर्च किया है। थोड़ा कम नशे में रहना है इसको अगर, तो इसने छोटी सी बीड़ी की खोज किया है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बीड़ी बनाया है, सस्ती और छोटी सी, थोड़ा सा पी लो, हल्का नशा रहे। होश में लोग रहना ही नहीं चाहते, नशा में ही रहना चाहते। झूम झूम कर मधुप, झूम शराबी झूम होना चाहते। फिर थोड़ा सा और नशा स्टैंडर्ड चाहिए तो सिगरेट की खोज किया है, सिगार की खोज किया है, अफीम की खोज किया, चरस की खोज किया, गांजा की खोज किया, भांग की खोज किया। कैसे कैसे इनको जांच किया होगा कि किन पौधों में क्या नशा है, खाकर टेस्ट लिया होगा और फिर उसको खोज किया किस तरह। तंबाकू का नशा, पान पुड़िया का नशा, शराब का नशा। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब कोई पीता नहीं है, वास्तव में शराब आदमी को पी जाती है, आदमी शराब नहीं पीता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, मैं सच कहता हूं उससे करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। मैंने सुना है एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। जमींदार का मकान सामने था, जमींदार निकल करके आया। जमींदार ने पूछा क्या जुखाम हो गया है? बोले हाँ। तो दवा ले लो? बोले ले लिया। तो खा लो? खा लिया। तो क्या फ़ायदा नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। दवा भी डुप्लीकेट है, डॉक्टर भी डुप्लीकेट है, साधु भी डुप्लीकेट है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ में डुप्लीकेट है। साधुओं में भी तुम सोचो कि सभी साधु ओरिजिनल है, सब नहीं ओरिजिनल है, इसमें भी डुप्लीकेट घुसा हुआ है। बहुत अजीब। रोज रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, मेरे से भी ज़्यादा आकर्षक बनेगा वो। मेरा तो जब भी मिलोगे यही रूपरेखा पाओगे, लेकिन उसका रोज कटिंग बदलेगा, सेटिंग बदलेगा, एक्टिंग बदलेगा, डेंटिंग पेंटिंग एक्टिंग करके आएगा। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट को ज़्यादा सजाना पड़ता है। ओरिजिनल में क्या भय, वो तो है ही टाप का। तो जमींदार ने कहा मैं एक ऐसी दवा बताऊं जिससे तुम्हारा जुखाम जड़ से चला जाए। बोले बता दो। तो कहा शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुखाम जड़ से चला जाए। आज बहुत लोग खुशी होंगे कि आज से हम भी शुरू करेंगे। तो उस गरीब आदमी ने पूछा कि जुखाम की दवा शराब है? क्या गारंटी है जुखाम चला जाएगा शराब पीने से? तो जमींदार ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जमींदार ने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने से मेरी 500 एकड़ ज़मीन चली गई है, शराब पीने से मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने की आदत के कारण मेरे 5 मकान बिक गए, चले गए हैं। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत भी चली गई है। शराब पीता हूँ, मेरी धन दौलत चली गई, मेरी औरत चली गई। तो तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुखाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। ऐसी भूल मत करना, शराब पीने से जुखाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन दौलत जमीन जगह संपत्ति सब चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब के नशे में शराब पी करके यमुना में स्नान कर रहे थे। आपस में कुछ कहना सुनना हुआ, नशे में लड़ाई हुई, आपस में 56 करोड़ यादव लड़ करके मर गए शराब के नशे में। जो शराब का नशा भगवान कृष्ण के परिवार को भी क्षमा नहीं कर सकता है, उनको भी विनाश की लीला में पहुंचा सकता है, वो शराब का नशा तुमको कब क्षमा करेगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज इस व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से गुप्त दान
शराब का दान कर देना, बीड़ी का दान कर देना, गुटखा पुड़िया का दान कर देना। सब दानों से श्रेष्ठ दान, सब दानों से महादान बुराइयों का दान है, आदतों का दान है। ये दान कर दो तो तुम नादान नहीं रहोगे, फिर तुम दानेदार हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वयं की गलतियां अभिमान के कारण दिखाई नहीं देती। किसी गुरु ने किसी गांव के एक व्यक्ति को शिष्य बनाया। वो शिष्य बन करके 1 वर्ष तक गुरु के पास रहा। गुरु खुश हो गए। गुरु ने खुश होकर के उसको एक दिव्य ज्ञान का डंडा दे दिया और कहा, बेटा मैं तेरी सेवा से खुश हूं, ये डंडा ले जाओ। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस डंडा से क्या होगा? बोले, ये बहुत करिश्मेदार डंडा है, जिसके सामने कर दोगे उसकी सभी बुराइयां दिखाई देने लग जाए। तो शिष्य बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा, शिष्य ने, कि गुरुदेव पहले मैं आपके ही सामने कर देता हूं, आपकी बुराइयां देखता हूं कितनी है। गुरु सोच में पड़ गया कि इसने तो मेरा ही औजार मेरे पर यूज कर दिया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, देख लो। गुरु के सामने किया। छोटे छोटे मच्छरों जैसी छोटी छोटी बुराइयां रेंगती हुई गुरु के भीतर दिखाई देने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर भी छोटी छोटी बुराइयां हैं, मैंने आपको गुरु बना लिया, मैं तो धोखा खा गया। तो गुरु ने कहा, जरा ये डंडा एक बार अपनी तरफ करके देखो। तो शिष्य ने अपनी तरफ किया तो उसके भीतर बड़े बड़े भयंकर जहरीले सांप रेंग रहे थे, शेर बाघ घूम रहे थे। गुरु ने कहा, बस इतना ही फर्क है, तेरे अंदर शेर बाघ सांप जैसी बुराइयां हैं और मेरे भीतर भी ऐसी ही थी, पर साधना करते करते अब मच्छर जैसी बची है, ये भी खत्म हो जाएंगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों के गुणों का दर्शन करोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। हर सासू का धर्म है कि अपनी बहू के गुणों को देखे। पहली बात ये देखो, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आई है, जिस दिन से बहू ने पैर रखा है उसी दिन से सासू होने का सर्टिफिकेट तुमको मिला। अगर बहू न होती तो तुम सासू न बनती। तुमको सासू बनाने वाली बहू है, सासू का लाइसेंस देने वाली बहू है, और जो इतनी बड़ी डिग्री देने वाली बहू है उसको संभाल के रखना, अन्यथा अपनी डिग्री वापस भी ले सकती है। कितनी बहुओं ने वापस ले लिया डिग्री। कौन कहे सासू? भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता, शिष्य न होता तो गुरुदेव कौन कहता, और बहू न होती तो सासू कौन मानता, और पुत्र न होता तुम्हें बाप कौन कहता। इसलिए पुत्र का भी ख्याल रखना। दूसरों में कमियां देखने की आदत आपके अंदर ईर्ष्या और निंदा का स्वभाव पैदा कर देती है। दूसरों की निंदा करने वाले वही लोग होते हैं जो दूसरों में कमियां बहुत देखते रहते हैं। परः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बेलो मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। चाणक्य ने कहा है कि दूसरे में सरसों के समान छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाई नहीं देती, फिर भी मनुष्य गौर से उनको देखता है, और स्वयं के अंदर बेल के समान बड़ी बड़ी कमियां हैं, दिख रही हैं, फिर भी उनको देखता नहीं है। अपनी कमियों को दूर करोगे तो महान बन जाओगे, और दूसरे की कमियों पर नज़र रखोगे तो क्रोधी और अहंकारी बन जाओगे। जिस समय तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तुम्हारे अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अहंकार गलती स्वीकार करना नहीं चाहता है। अहंकार तुमको समझाता है कि आप में गलती कहाँ इतनी ज़्यादा है, इससे बड़े बड़े गलत आदमी सब सफल हो रहे हैं। अहंकार को मारना बहुत कठिन है। जिसने अहंकार को मार दिया, ये अहंकार ही तो रावण है। आलस्य ही कुंभकर्ण है,
भाइयों और बहनों, इनको मारने के लिए राम जैसे गुण आपको अपने भीतर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुणों के द्वारा ही अवगुणों के ऊपर विजय पाई जा सकती है। ये राम रावण का युद्ध नहीं है। राम यानी गुण और रावण यानी अवगुण। ये गुण और अवगुण का युद्ध है। अगर अवगुणों को जीतना चाहते हो तो आपको राम जैसे गुण अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, तब अहंकार रूपी रावण को मार सको। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, गुणवान बनो, दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम बसेत। विदुर जी समझा रहे हैं कि दिन में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को आराम से सो सको, रात्रि सुख से बीत सके। दिन में ऐसे कार्य मत करो जिससे कि रात भर बेचैन रहो। विदुर जी समझा रहे हैं। और गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से बिता सको। 8 महीनों में छत का प्रबंध कर लो जिससे कि बरसात होने लगे तो 4 महीने वर्षा ऋतु में छत के नीचे आराम से बैठ सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत। और बचपन की अवस्था में, जवानी अवस्था में उन सब कार्यों को पूर्ण कीजिए जिससे कि वृद्धा अवस्था सुख से बिता सको। ज़्यादा